का दिन आया, इसलिए हमें पूर्ण बनाने आया। तो ये गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर की सबको बहुत बहुत मुबारकें। सही में अभी सुनी, गुरु की वाणी सुनी तो सुबह से भीतर में बड़े अच्छे विचार आ रहे थे कि गुरु पूर्णिमा, कुछ हमारा थोड़ा सा एक शौक है कि हम शब्दों को थोड़ा सा तोड़ के उनके टुकड़े करते हैं ना, फिर हमें बड़ा आनंद आता है। तो यही आ रहा था भीतर में कि गुरु पूर्ण माँ, एक माँ जिसने हमें जन्म दिया, हमारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने के लिए हमें इस धरती पर लेकर आए। लेकिन वो सिर्फ माँ, उसे पूर्ण माँ कोई नहीं कहता। क्यों? कहते हैं कि हमारा पहला गुरु हमारी माँ है। उनको बोलो थोड़ा रुक जाए। हमारा पहला गुरु हमारी माँ है, सही में। और उस माँ ने हमें जन्म दिया तो हमें संसार की नॉलेज दी कि हम संसार में आए हैं, पैदा हुए हैं, हमें हर स्टेप पर कैसे चलना है। वो सावधानियाँ भी हमें उस माँ ने सिखाई कि इस संसार में रहना कैसे है। लेकिन अगर वास्तव में देखें, वो माँ भी पूर्ण नहीं थी, पर गुरु को बोला गया पूर्ण माँ, क्योंकि वो गुरु, वो सदगुरु जो हमें हमारी पूर्णता में लाकर खड़ा करते हैं। क्योंकि गुरु ने जो काम किया, गुरु हमें जो शिक्षा देते हैं, वो किसके लिए देते हैं? भव सागर से पार करने के लिए। माँ को नहीं पता था हमारा उद्देश्य क्या है। माँ को तो ये पता था कैसे बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, दुनिया की समझ देनी है, ताकि अच्छी बात है कि दुनिया में एक अच्छा इंसान बन के रहे। सभी माँ को जो होता है कि मेरा बच्चा एक अच्छा देश का नागरिक बने, एक अच्छा सभ्य इंसान बने। पर वो पूर्णता वाला जो एहसास है, वो तो हमारे गुरु ही पूर्ण देते हैं ना, पूर्ण गुरु। गुरु हमें वो जो पूर्णता का एहसास कराते हैं, हमें आवागमन के चक्कर से बचाते हैं। और जिस लक्ष्य को लेकर, लक्ष्य को आगे लेकर भगवान ने हमें यहाँ भेजा था, इस संसार में जो हमारा मेन उद्देश्य था, वो हमारा मेन उद्देश्य क्या था, वो हमारे माता पिता ने हमें नहीं बताया। उन्होंने हमें छोटे छोटे ड्यूटी फर्ज में फंसाया कि यहाँ बेटी है तो ये कर्तव्य है, बहन है तो ये कर्तव्य है, कितने नाते रिश्ते इस देह के, वहाँ हमें वो निभाने सिखाए। सही बात है। लेकिन गुरु ने हमें वो जो हम गर्भ में वायदे करके आए थे, वायदा गर्भ में था किया, भूल लूंगा तुझको ना हरि। जब हम गर्भ में थे तो वहाँ हम भगवान से वायदा करके आए थे कि भगवान मुझे इस नर्क से मुक्त कर, मैं बाहर निकलूंगा, तेरी बंदगी करूंगा, और जिस लक्ष्य को आपने मुझे देकर मेरे यहाँ भेज रहे हो, मैं उस लक्ष्य को पूरा करूंगा। लेकिन सही मायने में जैसे ही हम उस गर्भ से बाहर आए तो मोह ममता के जाल में फंसकर हमने अपना आप भुला दिया था। माया ने हमें इतना अपना दीवाना कर दिया कि माया ने तुझको अपना दीवाना कर दिया कि भक्ति प्रभु की छोड़कर विषयों से करता तो प्यार है। अंदर में फिर भक्ति हो रही थी। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, आपने देखा होगा क्या करता है, उआ उआ, सभी बच्चे एक ही आवाज़ निकालते हैं, उआ उआ। हम सोचते हैं बच्चा रो रहा है, पर ये नहीं पता कि जो भीतर वो कर रहा था, ओम 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 का सुमिरन कर रहा था, उस ओम से मिलने के लिए आया था, वो बाहर निकल कर भी उआ उआ ही कर रहा है। तो गुरु ने आकर हमें हमारे वो वायदा याद कराया कि तू वायदा गर्भ में क्या कर रहा था, पर अब यहाँ पर आकर भूल गए।
तभी तो कहते हैं ना, गुरु ने वायदा याद दिलाया, भूले मार्ग जिस दर्शाया, ऐसा गुरु बड़ भागी पाया। कि जिसने हमें भूले मार्ग से सही मार्ग पर लाकर खड़ा किया, ऐसा हमें गुरु मिला। कि गुरु ने हमारा लक्ष्य बताया, हमें जीने का ढंग सिखाया। वो हमें पूर्ण भी नहीं बनाया गुरु ने हमें हमारी पूर्णता का एहसास कराया। हम भगवान से आए, हमारा भगवान पूर्ण, हम भी पूर्ण, और पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है। गुरु ने वो जो पूर्णता का एहसास कराया कि हम थे ही पूर्ण, हम अधूरे कहीं थे ही नहीं। पर वही है कि हमने अपने आप को ब्रह्म ना मानकर जीव मान रखा था। हम थे नहीं, जीव मतलब गंदा मंदा संसार में रसा बसा हुआ, और ब्रह्म मतलब पूर्ण भगवान। तो जब हम ब्रह्म से आए तो हम थे ही ब्रह्म। लेकिन थोड़े समय के लिए सदगुरु के मिलने से पहले जो हम अपने जीव भाव में फंस गए थे, तो गुरु ने हमें वहाँ से निकाला। तो फिर हमें कहाँ लाके खड़ा किया? गुरु का अगर अर्थ भी देखो तो क्या है? गु मैंने गुफा यानी अंधेरा, रू मैंने रोशनी। जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है, वो ही मेरा सच्चा सतगुरु। तो ऐसा सच्चे सतगुरु पर हम बलिहार जाते हैं, बार बार गुरु को नमन करते हैं कि गुरु अगर आप हमारे जीवन में ना आते तो हमारा क्या हाल होता। हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। अभी सुन रहे हैं ना वाणी में कि सुख कितना, चींटी की हाथी से शादी हुई और रात को हाथी चल बसा। चींटी को कितना सुख मिला। ऐसे हम भी देखते हैं संसार में जो सुख थे वो कैसे थे? क्षणिक। क्यों? क्योंकि इच्छा करते थे, मांगते थे सुख, पर सुख मांगत दुख आगे आवत। क्योंकि सुख दुख क्या है? द्वंद्वी जोड़े। सुख मांगेंगे तो दुख तो उसका साथी है, वो तो पीछे आ ही रहे। सभी ने वो दृष्टांत भी सुना होगा। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरे एक मित्र हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, सूरदास जी हैं, वो शाम को खाने पर आ रहे हैं, तो तुम उनके लिए खाना बना देता। बोली सही है। उस समय सोर्सेज बड़े लिमिटेड होते थे, मुश्किल से अपने ही गुजारे होते थे। तो भी जहाँ 2 लोगों का खाना बनता है वहाँ 3 का बना देना। बोली ठीक है। लेकिन शाम को क्या देखा पति ने कि सूरदास जी आ रहे हैं, और सूरदास जी के साथ एक और व्यक्ति भी आ रहा है जो उन्हें पकड़ के ला रहे हैं। सूरदास जी को तो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो पति क्या अपनी पत्नी के पास बेचारा घबरा गया कि ये क्या, मैंने तो बोला था कि 1 आ रहा है, यहाँ तो 2 आ गए। तो पत्नी समझदार थी, सत्संग भी जाती थी, तो बोला भाग्यवान, ये तो क्या हो गया। तो एक व्यक्ति और आ गया। बोली घबराओ नहीं, मुझे पहले ही पता था कि एक और आएगा साथ में। पति बोला तुम्हें कैसे पता लगा, तुम अंतर्यामी हो? बोली हाँ। क्यों? क्योंकि सूरदास कभी अकेला नहीं आता। भाव क्या? क्योंकि जीवन में जब हमारे कभी सुख आते हैं ना, तो सुख अकेले नहीं आते हैं। सुख का साथी जो दुख है ना, वो साथ ही साथ उसके पीछे पीछे ही आ रहे। पर बहुत बहुत शुक्राने आज हमारे सदगुरु के, जिन्होंने हमें इस सुख दुख से ही उपराम कर दिया। पहले हम कहते थे भी सुख दुख क्या है, ये हमारे मन के अनुकूल है। हमारे मन के अनुकूल हो गया तो सुख हो गया, मन के अनुकूल नहीं हुआ, मन के अनुसार बात नहीं, प्रतिकूल हो गया तो वो दुख हो गया। लेकिन सही मायने में जब से सतगुरु की महफिल में आए, सतगुरु का हाथ हमारे सिर पर आया, तो हम तो अपने ही अनुभव से बताएंगे, हमें नहीं पता लगा अब सुख क्या और दुख क्या। गुरु ने दोनों से उपराम करके हमारा जीवन वो आनंद में जीवन बना दिया कि हमें वो आनंद मिल गया। वो आनंद क्या? सुख टेम्परेरी, पर आनंद क्या? वो परमानेंट हैप्पीनेस। यानी दोनों में हम समान हैं, भले सुख आए भले दुख आए, दोनों में एक ही बात। दोनों चीजों को अगर दोनों में अब कॉमन क्या है बताओ? सुख दुख में क्या चीज कॉमन है? एक ही चीज कॉमन है। सुख आया
इट विल आल्सो पास अवे। दुख आया, इट विल आल्सो पास अवे। तो क्या बीच में कॉमन हुआ? इट विल आल्सो पास अवे। अगर सुख आया है, ये भी चला जाएगा, दुख आया है, ये भी चला जाएगा, पर मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ? थोड़ा सा गंभीरता से अंदर ले जाकर देखो कि आया है थोड़ी समय के लिए, दिखाई दे रहा है, बट अभी चुटकी बजाते निकल जाएगा। तो ना हम सुख में फंसे, ना हम दुख में फंसे। सुख दुख दोनों से उपराम करने के लिए हमारे सदगुरु हमारे जीवन में आए। जो हमारी जो नैया डोल रही थी ना, जरे सुखी जरे दुखी, जरे सुखी जरे दुखी, तो वहां से गुरु ने हमें निकालकर ऐसे झूले में बिठा दिया कि भले वो कभी आगे भी जाता है झूला, कभी पीछे भी जाता है, लेकिन हमें दोनों तरह से आनंद आता है ना। जो झूला झूला होगा, झूलते हो भी सावन आ रहा है तो झूले पड़ेंगे ना, तो क्या होता है उसमें, कभी झूला आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, पर आनंद तो दोनों नहीं आता है ना। ऐसे ही गुरु ने हमें ये जो हमारा इसी जीवन में, इसी जीवन को ही कैसे बना दिया आनंद में, कि हम दोनों सुख दुख दोनों से उपराम हो गए। अब ऐसी मस्ती दीनी गुरु ने, खुद को मैं तो भूल गई। मस्ती भी कैसे दी? पहले हमारी वो जो हम अपने देह भाव में या अपनी छोटी मैं करके बैठे हुए थे, स्मॉल आई में पड़े हुए थे, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग। बस गुरु ने एक काम किया, वो उस समथिंग को हटा दिया। मैं कुछ हूँ। गुरु कहता है अगर सुखी रहना है ना, कुछ को हटा दो, क्योंकि कुछ को काट करके हम क्या करते थे, एडजेक्टिव्स लगा देते थे। मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ। उसी से तो हम दुखी हो रहे थे। वो जो बीच में विशेषण लगे हुए थे, एडजेक्टिव्स लगे हुए थे, गुरु ने उनको खत्म करके बस मैं हूँ। मैं हूँ मतलब मैं ही तो हूँ। हमारे गुरु का मूल मंत्र भी यही है। हमारे बड़े दादा भगवान जिन्होंने इस सत्संग की नींव रखी, सच में शत शत बार उनको नमन जाता है कि आज उन्हीं सदगुरु की कुर्बानी से ही आज हम फल खा रहे हैं। सारे वेद शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने किया और एक मक्खन निकाल कर हमारे में हाथ में रख दिया। वो मक्खन क्या था? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तो उनका मूल मंत्र था बी नथिंग एंड डू नथिंग। ना कुछ बनना, ना कुछ करना, ना गम से घबराना। जब मैं हूँ ही कुछ नहीं, मुझे करना भी कुछ नहीं है, करन करावन आपे आप, बनना भी नहीं, करना भी कुछ नहीं, बस जैसा है इस जिंदगी को एंजॉय करना है। तो वो बहुत बहुत, आज अगर हमने उसी वचन को अपनाया है तो हमारा जीवन सफल हो रहा है। अगर अभी भी कुछ मान कर बैठे, मैं माँ हूँ तो माँ हूँ, तो क्या फिर वो फुलझड़ी, माँ मतलब मतावी। तो सिंधी में मतावी किसे कहते हैं? फुलझड़ी को। जैसे फुलझड़ी होती है ना, बाहर जलती हुई दिखाई दे रही है, बाहर अच्छी लग रही है, जल रही है, रोशनी अच्छी लग रही है, लेकिन भीतर में तो जल रही है ना। तो ऐसे ही माँ बनेंगे तो भीतर में परेशानियाँ भी होंगी, क्योंकि ये बच्चा है, इसको तो मैंने पैदा किया। उसकी सारी चिंता फिक्र टेंशन जिंदगी भर की हम लेकर बैठ जाएंगे। तो गुरु ने वहां से भी हटाया कि बच्चा तो स्वयंभव है, वो तो आपसे आप ही पैदा हुआ है, अपना स्वभाव संस्कार लेकर आया है। कैसे आज हम धन्य उस गुरु को मानते हैं कि जिन्होंने हमें माँ बनने से भी बचा दिया। तो अगर मैं पिता हूँ तो पिता किसे कहते हैं? सिंधी में पिता पितावी। पितावी यानी वो आम की गुठली। पिता बनकर रहोगे तो जैसे आम की गुठली को चूस करके फेंक देते हैं ना, यही हाल होगा। सब कुछ अपना जीते जी विल लिखो करवा के, सब कुछ करवा के आज अब बाबा बाहर बैठ जा ड्योढ़ी में, है ना। तो लेकिन आज सही मायने में गुरु ने जब हर एक में उसका दीदार कराया कि जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान ली। तो अगर हर जगह भगवान का दीदार कराया तो पहले अपने में भी कराया। पहले दिन गुरु ने सर्टिफिकेट दिया कि मानना मान, तू है भगवान। जब मैं भगवान हूँ तो सर्वत्र क्या है ही भगवान। तो ये ज्ञान और भक्ति का ऐसा समन्वय गुरु ने करा दिया कि ज्ञान भी क्या है ही भगवान, भक्ति भी क्या है ही भगवान। वासुदेवा सर्वम, वासा है देव का सब जगह। तो ऐसे गुरु को शत शत नमन, सौ बार नहीं, हजारों बार नहीं, लाखों करोड़ों बार करते हैं कि जिन्होंने हमें हमारे जीवन का सही मकसद बता करके आज हमें जीना सिखा दिया।
फिर गीता भगवान है तो गीता भगवान का मूल मंत्र मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। सर्वत्र कौन है? अभी इतना देख रहे हो, ये माइक भी चल रहा है, पंखे भी चल रहे हैं, एसी भी चल रही है, लाइट भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसके पीछे सत्ता क्या है? एक। करंट क्या है? एक। ऐसे ही गुरु ने हमें यह पक्का कराया कि एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे, कौन अच्छा कौन बुरा, मंदा किसनो आखिए जे है ही करता। जब भगवान ही भगवान है, ये आंख गुरु ने हमें दी। सही में आज हम इतने जो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, किसकी वजह से? कि गुरु ने हमारा वो तीसरा नेत्र खोला जो था भी हमारे पास। गुरु ने अलग से कोई हमारी सर्जरी करके तीसरा नेत्र नहीं डाला। हाँ, सर्जरी करी, वो किसकी करी? क्योंकि कहते हैं ना, गुरु सब कुछ बन के आ जाता है। कल भी बात चल रही थी, वो डॉक्टर भी बन जाता है, धोबी भी बन जाता है, हमारा सब कुछ कर देता है हमारे लिए। तो गुरु ने हमारा यहाँ आकर वो डॉक्टर का जो रूप दिखाया, हमारे द्वैत का ऑपरेशन करवाया। ये जो हम दो दो में पड़े हुए थे, तो झगड़ा भी किस में होता है? तू मैं। झगड़े का नाम क्या देते हो? तू मैं, तू भी है तो मैं भी हूँ, तभी झगड़ा होता है ना। तो गुरु ने हमारे द्वैत का ऑपरेशन करके हमें अद्वैत आत्मा में स्थित करवाया। अद्वैत आत्मा यानी आत्मा एक ही है, आत्मा खंड खंड नहीं है, टुकड़े टुकड़े नहीं है। जैसे आकाश का कभी कोई टुकड़ा नहीं होता, ऐसे आत्मा का भी टुकड़ा नहीं है। हम सबके भीतर बैठे हो, हम सबके भीतर एक ही सत्ता, एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा सबके भीतर बैठकर काम कर रही है। हाँ, अंतःकरण अलग अलग है, इसलिए मन जो है वो उनके सोच विचार, उनके सोचने का ढंग अलग अलग है। पर गुरु ने हमारे कैसे अंतःकरण की शुद्धि करी। इतना मैला मन लेकर हम आए थे, कितना मैला, हम तो अपने से ही पूछते हैं कितने मैले थे हम, फिर भी गुरु ने अपनाया और ज्ञान सुनाकर गले से लगाया। गुरु ने कुछ नहीं, ना जात पूछी, ना पात पूछी, ना हमारे कर्म देखे, ना मेरे दुष्कर्म देखे, ना मेरे पाप ही जाने, बिना ही इम्तिहानों के सनद नामे दिए जाते। जात पात कुछ नहीं पूछी, कुछ नहीं, पाप पुण्य का लेखा जोखा नहीं मांगा, तू क्या करके आया था। जैसे ही गुरु की नजर हमारे पर पड़ी, बंदे से गुरु ने खुदा बना दिया। पहले दिन आते ही गुरु हमें सर्टिफिकेट दे देता है कि मान ना मान, तू है भगवान। सो प्रभु दूर नहीं, जिसे आप इतनी दूर सातवें आसमान पर मान रहे थे, वो भगवान का है, वो ऊपर। पर गुरु ने कहा अगर कोई भगवान है, आज का भगवान है, धरती पर कोई भगवान है तो वो तू। पर धीरे धीरे से जो हमारे अज्ञानता की काई आ गई थी ना, उस अज्ञानता की काई को उतार करके गुरु ने हमें वो जो ज्ञान दिया, आत्म ज्ञान दिया, जीवन दान दिया। सही में हमें तो अभी ऐसा लगता है कि अब जो हम जीवन जी रहे हैं ना, गुरु के मिलने के बाद का जीवन, ये गुरु ने हमें जीवन दान में दिया। अगर हमारी कोई हस्ती होती, हम कुछ करने वाले होते, तो हम गुरु के मिलने से पहले कुछ कर। लेकिन आज गुरु के इतने इतने शुक्राने निकालते हैं कि सच में ये गुरु पूर्णिमा, ये हमारी एक दिन ठीक है सबकी खुशी के लिए कर लेते हैं, पर हमारी गुरु पूर्णिमा तो रोज है। क्योंकि हमारा गुरु पूर्ण, तो गुरु के मुख से जो पैदा हुए हैं वो भी पूर्ण। पूर्ण से ही तो पूर्ण की उत्पत्ति होती है ना। गुरु भी पूर्ण है, 16 कला संपूर्ण है, तो हम गुरु के बच्चे, हम कैसे? हम भी पूर्ण। बस अपनी पूर्णता का एहसास करो और अपना यहाँ संकल्प करके जाए कि जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं, ये हमारा काम गुरु के मिलने से जल्दी जल्दी हमारा काम पूरा हो जाए। सच में है धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्रेम गुरु का पाया है। पर थोड़ी सी आगे की लाइन थोड़ी मुश्किल है, असंभव नहीं है धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्यार प्रभु का पाया है, पर प्रियतम की प्रीति के पीछे जग सारे को ठुकराया। एक बार इतनी हिम्मत रख के दिखाओ कि जिस भगवान ने हमें इतना सब कुछ देकर भेजा है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। थोड़ा सोच कर। आज एक तरफ जग
और एक तरफ जगदीश, हमसे चुना नहीं जाता। दोनों चीजें आ जाए एक समय पर ना, सत्संग भी आ जाए और संसार का काम भी आ जाए, हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पहले संसार का काम कर लो। भगवान का क्या है, भगवान तो आते जाते रहते हैं। पर उस दिन किसी एक दिन को अपनी परीक्षा बनाकर चले कि आज मेरी परीक्षा है। अगर आज मैं पास नहीं हुआ ना, फिर मेरा पास होना मुश्किल है। किसी एक दिन को हमें चुनना पड़े, हम किसको चुने। जिसने परमात्मा को चुन लिया, तो परमात्मा ने, भगवान ने गीता में इकरारनामा किया है, प्रॉमिस किया है कि मैं अपने भक्त की पूरी योग क्षेम संभालता हूं। पूरी योग क्षेम, संसार की संभाल भी करते हैं, और ये अपने वाले जो योग अगर हमारा परमात्मा से लग जाता है, उसकी सलामती भी मेरा सतगुरु करवा के देता है। इतना हमें अपने गुरु पर जब नाज होगा, उनके वचनों पर चलेंगे, तो सच्ची में बात है कि गुरु वचनों पर होकर सदके मैंने मंजिल को पाया है। कोई यहाँ ये मत सोचे हम यहाँ ज्ञान सुनने आते हैं, सिर्फ हम अपने अज्ञान की निवृत्ति करने आते हैं। ये जो अज्ञानता की काई हमारे पर आ गई थी कि जहाँ हम अपने को कुछ मान बैठे थे, हम उस अपने देह अध्यास को गुम करने के लिए आते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस मस्ट को, अपना हमारा देह अध्यास खत्म होगा तो फिर क्या रह जाएगा, फिर आत्मा ही आत्मा तो है। बस अपने इस जो हमें परमात्मा की तरफ से जो अमानतें मिली हैं, वो हमें महसूस नहीं हो रही थी। परमात्मा की कृपा का एहसास भी मेरे सदगुरु ने कराया। हम तो भगवान को भी शिकायतें करने से बाज नहीं आते थे, उंगली भगवान की तरफ जाती थी, भगवान ये मेरे ही लिए ऐसा होना था, मेरे को ही ऐसा घर बार मिलना था, मेरे को ही ऐसा पड़ोसी भी, पति भी, सब कुछ कह देते थे, पत्नी भी, सब मेरे को ही मिलना था। पर आज सही में कैसे गुरु ने हमें द्वेषी में भी भगवान दिखाना शुरू कर दिया। द्वेषी तो परम ही देशी, जो मित्र है उसमें भगवान देखना आसान है, लेकिन अगर किसी कोई हमारे से द्वेष भाव रखता है तो वो मेरा परम हितैषी है, क्योंकि वो उस रूप में आकर पिछले मेरे पाप कर्मों का भुगतान भी करवा रहा है। ये सारी सच्ची समझ सतगुरु ने दी। तो गुरु की समझ लेकर जब हम संसार में जाते हैं तो हमारा देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। जहाँ पहले कलह क्लेश होते थे, अब पता लग गया कि अगर एक उंगली उधर कर रहे हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी आ रही है। पहले बुराई के लिए करते थे, अब अच्छाई के लिए करते हैं। भाई बुराई में वो 1 उंगली उधर तो 3 उंगली मेरी तरफ से, क्यों नहीं उसे अच्छाई के लिए यूज़ करें कि वो इतना अच्छा तो मैं भी अच्छा। मैं यानी क्या, वो मैं जो सही मैं थी ना, वो कैपिटल आई, बस उसको पकड़ लें और अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। आए हैं संसार में, बड़े मुश्किल से ये मनुष्य देखी प्राप्त होती, बहुत मुश्किल से। कई जन्मां के बाद चोला मिलिया कि देखी किधरे दाग ना लगे। कई जन्मों के बाद, कितनी ये जो 84 लाख योनियां, यही कहते हैं ना, यही हमारे इस मनुष्य देही का आदि भी यही है, अंत भी यही है। अगर हम चाहें तो आज की आज अपनी 84 लाख खत्म कर लें, यही पर ठप्पा लगा दें, नहीं आना दूसरी बार। और ये भी हमारे हाथ में है कि हम अपनी 84 को यहीं से फिर शुरुआत कर लें। पर सही में सदगुरु जब हमारे जीवन में आए तो अब हमें लगता नहीं कि हमारा कोई भी बच्चा दोबारा से फिर किसी गर्भ में आएगा। करते थे पहले, 1 देवे तो 10 पावे, 1 देते थे तो 10 गुना की उम्मीद करते थे। पर वो गुरु कहते हैं ना, बीच का मरोड़ा कौन खावे। वो जो बीच में गर्भ जून में तो आना ही पड़ता ना, पर वहाँ से कैसे गुरु ने हमें बचा लिया कि जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है, जमी आसमान से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। सही में कहते हैं ना, 7 समुंदर की स्याही बना दें, सभी वृक्षों की लेखनी बना दें, पूरी धरती को कागज बना दें, और गुरु की महिमा अगर हम लिखने चलें, हमारे पास शब्द नहीं है कि कैसे गुरु की महिमा का गुणगान करें। तो ऐसे सतगुरु को लाख बार, करोड़ बार, बारंबार नमन है, जिसने हमारा जीवन धन्य किया और हमें सही मायने में प्रेम करना सिखाया। बिना गुरु के हम प्रेम भी नहीं कर सकते थे, कहीं एक तरफ राग एक तरफ द्वेष, पर जो बीच में हो ना प्रेम की गली
कि प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाई। ये प्रेम की गली में दो नहीं रह सकते, एक ही रहेगा। तो वो गुरु ने हमें उस गली में रहना सिखाया। वो जैसे बात चलती है कितनी बार कि इन पहाड़ों पर जाना है, इधर खाई है उधर पहाड़ है, पर हमें जाना तो हम तो बीच का मध्यम मार्ग लेके चलते हैं ना। ऐसे गुरु ने हमें वो मध्यम मार्ग सिखाया, वो प्रेम करना सिखाया। सोए हुए हृदय को जगाया कि जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया है। बस उसके लिए अगर हम अपना वक्त नहीं निकालते तो फिर वो कहते हैं ना कम वक्त, वो कम वक्त नहीं होता, वो क्या होता है कम वक्त, कि हमारे पास कम, उस परमात्मा के लिए अगर वक्त कम है तो हम कम वक्त। पर अब सही है कि आप गुरु ने कितना सहज में सिखा दिया। कोई अलग से हमें समाधि नहीं लगानी, कुछ नहीं, कहीं भी बैठकर उसका सिमरन कर सकते। बस अपने स्वरूप की याद बनी रहे, बार बार अपने को सुनाओ। जो दुख तकलीफ परेशानी है कुछ भी आ रहा है इस देह पर, लाभ हुआ इसका, हानि हुई इसकी, जन्म हुआ इसका, मरण हुआ इसका, मान मिला इसको, अपमान भी इसका, लेकिन जो सबसे परे है जिसमें कुछ भी नहीं, वो मैं हूं। खुनकी में आ जाओ, आई एम दैट। यही गुरु ने, इसी एक बात को पक्का कराने के लिए गुरु हमारे साथ, गुरु ने इतनी मेहनत करी कि जहां वो पहुंचे हुए हैं वहां तक पहुंचाने में गुरु अपना भरसक प्रयत्न करते हैं कि हमें वहां पहुंचे जहां हम भी कुनकी से कह सकते हैं। आज बोलो सब मेरे साथ कि आई एम दैट, दैट। मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं। कोई रस्सी नहीं बंधी, कोई रस्सी बनी ही नहीं जो मुझे बांध सके। हमारे अपने विचार हमें बांध रहे थे, लेकिन आज हम देखते हैं कोई रस्सी जैसे भगवान कृष्ण को नहीं बांध सकी ना, ऐसे कोई भी इस संसार में ऐसा नहीं है जो मुझे बांध सके। बंधन हम कब स्वीकार करते थे? जब हमें कुछ चाहिए था, जब हम मंगता फकीर थे। लेकिन गुरु ने जब हमें रंक से राजा बना दिया, तो आज जब मैं राजा किसका? संसार के राज्य तो बहुत आए, आए चले गए, पर गुरु ने हमें कौन सा राजा बनाया? मैं राजा इस मन का, जीवन के चमन का, यहाँ पर सदा ही बहारे हैं। मन का राजा। वैसे तो कहते हैं सगल सृष्टि का राजा दुखिया। अगर कोई पूरी सृष्टि का राजा भी बन जाए, पर अगर उसका मन शांत नहीं है तो वो दुखी। और हमारे सदगुरु ने सबसे पहले हमारे मन को शांत करने की कला बताई। आज मेरा मन शांत है। पहले मेरे मन ने मुझे अपना गुलाम बनाया हुआ था, लेकिन आज सतगुरु ने आकर मुझे इस मन का राजा बना दिया। ये इंद्रियां हैं घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगाम मैंने हाथ में पकड़ी। गुरु ने हमें अब इस मन की लगाम पकड़नी सिखा दी। तो हमेशा अपनी एक खुनकी में रहो कि मैं भगवान का बच्चा, भगवान के जैसा। तो आप पूर्ण भगवान हो, पूर्ण भगवान हो। बस अपनी उस पूर्णता का एहसास करो, तभी हमें खुशी मिलेगी कि हमारी जो गुरु पूर्णिमा है ये भी हमारी तभी सफल होगी। इतनी मेहनत करके आए हो आप सबका, एक एक का हम सच्चे मन से शुक्राना करते हैं। कुछ लोग तो डर कर आ ही नहीं रहे हैं, कईयों के घरों से नहीं आने दे रहे हैं, और कहीं चले जाओ कोई मनाही नहीं, पर सत्संग में मत जाना। क्यों? क्योंकि वहां पर कोरोना है। हमने कहा आओ तो सही, हम संभाल लेंगे। पर यहाँ जो भी आए हैं हम उनके बहुत बहुत शुक्राने करते हैं। और शिला सब पर हम कहते हैं हमारे सदगुरु का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आप आए हैं तो अपना जीवन सफल करके जाए और सच्ची गुरु पूर्णिमा मना के जाए, और अपनी पूर्णता में आप उसका बस एहसास करना, कुछ नहीं है, आप वो पूर्ण, ओनली द एक्सेप्टेंस इज देयर। अपने को एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं वो भगवान हूँ। बहुत बहुत शुक्राने आपके।